सो पावर स्पेस के बारे में बताइए करण सर। पावर काफी मोमेंटम में रहा है पिछले एक महीने में। देखें तो सारे पावर स्टॉक्स, चाहे वो ट्रांसमिशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, एवरीथिंग इज ऑन अ रन अप। सो हाउ यू आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन द पावर स्पेस, बट व्हाट इज द रीजन देखिए, फॉर बीइंग सो पावर ऑप्टिमिस्टिक? सेक्टर में जो सबसे बड़ी स्टोरी हमें आज की डेट में दिखती है वो डेटा सेंटर स्टोरी दिखती है। एआई रिलेटेड काफी सारी ओके। थीम्स इंडियन मार्केट में चल रही हैं। उसमें सबसे कंफर्टेबल थीम पावर पावर स्टोरी है। सबसे आई वुड से सबसे जो कंफर्टेबल कंपोनेंट है, रिलायबल कंपोनेंट है, वो पावर है। सो पावर ओके। सेक्टर में ये है कि इन्वेस्टमेंट आपको बहुत हाई चाहिए होती है, एंट्री बैरियर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन्हीं पे आप रिलाई करते हो। सो यू आर वेरी श्योर कि कल को जैसे इफ एआई एक्चुअली टेक ऑफ एंड डेटा सेंटर, we see sharp expansion in data center, there would be a you can see a manifold spike in power demand, and ओके। these companies would be the major beneficiaries of that mega trend. So even in across the world, यूएस में, यूरोप में भी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो पावर ट्रेंड है, पावर डिमांड ट्रेंड है, उनको देखते हुए लगता है कि इंडिया में भी एक पॉइंट पे जब जैसे एआई में डाउनस्ट्रीम सर्विसेज शुरू होगी, कंजम्पशन एआई का जो वी कैन से कि कंज्यूमर ओरिएंटेड जो एआई की जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे वो मार्केट में आएंगी इन नेक्स्ट 5 years, और डेटा सेंटर्स जो हैं दे विल सी शार्प एक्सपेंशन। दीज कंपनी, ये जो कंपनीज हैं, इनके वैल्यूएशंस जो हैं एक्चुअली दे विल वी कैन सी ए 2x to 3x एक्सपेंशन इन वैल्यूएशंस। जो पावर सेक्टर है उसमें अभी तक वो एक सीजनल स्टोरी रही है, अभी तक इंडिया में आज तक जो रही है। ठीक है, जी। तो यूजली समर में डिमांड बढ़ती है, करेक्ट। करेक्ट। समर यदि हॉट होती है तो उस टाइम पे स्टॉक्स जो है वो रैली देते हैं, एंड एज वी एंटर विंटर सो देयर इज अ कंसोलिडेशन एंड साइकिल कंटिन्यूज लाइक दैट। सो आई थिंक वी पावर सेक्टर जो ये कई डिकेड्स की जो स्टोरी चल रही है, आई थिंक वी कैन सी ए ब्रेकआउट ओवरऑल। जो वैल्यूएशंस हैं वो आपके जिस तरह एनटीपीसी या एनएचपीसी हो गया या पावर ग्रिड हो गया, तो इनमें वैल्यूएशंस टिपिकली आपके 10 से 20 के बीच में रहते हैं। नॉन मार्केट से डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं बिकॉज ग्रोथ रेट उतना जी। होता नहीं है। ठीक है, समर अच्छी आ गई, थोड़ा बहुत आपको 8-10% का ग्रोथ रेट मिल जाएगा, ब्रॉडली सेम ही उसमें रहते हैं। मोर ऑफ दे आर मोर ऑफ अ डिविडेंड प्ले। So we can see a upgrade of these power stocks from a dividend play to a growth play. Okay, in next ओके। few years. ओके। So that's where we are playing on it. And तो उसमें ये है कि हम वैल्यूएशन एक्सपेंशन देख सकते हैं। पावर कंपोनेंट साइड पे प्रॉब्लम ये है कि वो ऑलरेडी वैल्यूएशंस बहुत हाई है। आप कमेंट्स देख लीजिए, एबीबी देख लीजिए, करेक्ट। ऑलरेडी दे आर ट्रेडिंग एट 50x, 55x, 60x। तो राइट नाउ उनमें हमारा कंफर्ट लेवल नहीं है टू एंटर। बट आईपीपीज हो गई और ग्रेट कंपनीज हो गई, दे आर प्रोवाइडिंग अस वैल्यूएशन कंफर्ट एंड द स्टोरी इज इंटैक्ट। इट्स अ मोर ऑफ अ डिफेंसिव प्ले टू एआई, दैट्स द थिंग। क्योंकि एआई में एक इशू ये है कि जैसे इंटरनेट आया था तो उस टाइम पे याहू सबसे बड़ी कंपनी होती थी आज से 20-25 साल पहले, और फिर गूगल आया और एक साल में बिजनेस खत्म हो जाता है। ठीक है, somebody replace them। और जैसे नोकिया, नोकिया सबसे बड़ी कंपनी होती थी 2008 तक। एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया 2011 तक, कंपनी बैंक्रप्सी मैनेजमेंट में थी। ठीक है, चैप्टर 11। तो आईटी एआई में हमें ये नहीं पता विनर कौन होगा, वी डोंट नो हु इज द विनर इन एआई। इवन इन इंडिया यदि कोई कल को कंपनी आती है, कौन विनर है, हु एंड अप एज अ विनर, आई डोंट नो। देयर आर 10 कंपनीज, बिकॉज इसमें विनर टेक ऑल मार्केट होती है टेक यूजली। But जो power companies हैं, we know they are going to stay. They would be a major cash flow from AI would be going to them, and there is a, because of capex requirement, there is a heavy, massive entry barrier. So this provide us some reliability that at some point of time, where जो AI cash flow का एक slice है, that we will be able to capture. That's what it